वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? एक्चुअली कार्बन एक ऐसा एटम है जिसकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पढ़ना है। एक है कैटिनेशन और एक है टेट्रावैलेंट। कार्बन, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन बहुत ही कम मात्रा में आपका अर्थ क्रस्ट में है एंड इन द सेम वे एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इवन देन वी आर फाइटिंग विद दिस ग्लोबल वार्मिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। उसी तरह से इतना कम होते हुए भी डू यू नो दैट 90% ऑफ कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन बहुत सारे के कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कार्बन हैज 4 वैलेंसी, जिसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। इट हैज 4 वैलेंसी, राइट? 4 वैलेंसी है। दूसरी इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? पहले हम कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन अपने ही तरह के दूसरे कार्बन के साथ मिल करके चेन फॉर्म करता है, राइट? ये चेन किस तरह की बनाता है? जैसे ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, लाइक इस तरह से बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाएगा, राइट? कार्बन 3 तरह से चेन बनाता है। ये तो लॉन्ग चेन फॉर्म हो गई, ऐसे कितने ही कार्बन एटम के साथ ये जुड़ सकता है, राइट? और एक कार्बन एटम है तो उसका कंपाउंड अलग होगा, 2 कार्बन ज्वाइन होंगे अलग होगा, 3 होंगे अलग होगा। इस तरह से सारे कंपाउंड्स एक से दूसरे से डिफर करेंगे इन नेचर एंड प्रॉपर्टीज। यही कार्बन ब्रांच चेन में भी जुड़ सकते हैं, राइट? सपोज यहां से इसकी ब्रांच निकल जाती है तो ये हो गया ब्रांच चेन, इसको हम ब्रांच चेन बोलते हैं। इसमें भी बहुत तरह के कंपाउंड कार्बन बना सकता है। एक कार्बन बनाता है रिंग फॉर्म में कंपाउंड, राइट? इस तरह से रिंग चेन बना करके भी कंपाउंड बना सकता है और इसमें भी बहुत सारे कार्बन आइटम जोड़ करके भी कंपाउंड बन सकता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, जो फर्स्ट वन है। इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन, और इसको बोलते हैं हम रिंग फॉर्म में। तो कार्बन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर, राइट? कोई भी दूसरा एलिमेंट इतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता है। कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की है, सिलिकॉन में मिलती है, लेकिन सिलिकॉन के भी इतने कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। तो दैट इज व्हाई कार्बन हैज दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। सेकेंड है टेट्रावैलेंट। कार्बन की 4 वैलेंसी। कार्बन के पास 4 फ्री वैलेंसी होती हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 वैलेंसी इसके पास फ्री होती है, जिसमें ये ज्वाइन कर लेता है, कोवैलेंट बनाता, बॉन्ड बनाता है, राइट? तो ये जो 4 वैलेंसी इसकी फ्री है, इससे क्या होता है? ये कई तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना सकता है, राइट? ये बनाया, इसी तरह से दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। हाइड्रोजन के अलावा भी ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, राइट, ऑक्सीजन, इन सब के साथ मिलकर के भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्योंकि जो इसकी फ्री वैलेंस होती है, सपोज यहाँ पर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अब यदि रादर देन हाइड्रोजन यहाँ पर ये क्लोरीन से जुड़ सकता है, क्लोरीन से जुड़कर कंपाउंड बना सकता है। उसी तरह से यदि क्लोरीन की जगह हम यहाँ पर ब्रोमीन से भी ये एक कंपाउंड बना सकते हैं, राइट? यहाँ पर ये OH लगा दें तो ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, इथेनॉल, राइट? ये आपका ब्रोमोमीथेन बन गया। तो इस तरह से ये भी आप जब आगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी ये पढ़ेंगे किस तरह से कंपाउंड्स अटैच होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स अटैच होते हैं और किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज फिर चेंज होती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी कार्बन जब यहाँ पर हाइड्रोजन था तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, लेकिन यदि यहाँ पर कोई दूसरा एटम जुड़ेगा, जैसे कि क्लोरीन का हमने जोड़ा,
तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, जो कि आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, मीन्स इट कैन अटैच, इसकी जो फ्री वैलेंसी है उसमें ये अटैच हो सकता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो होता ही है। तो इस तरह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, बट जब भी इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ने पे कंपाउंड बनेंगे तो भी बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज फिर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और आप कह सकते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बना हुआ था उसमें यदि हम क्लोरीन करते हैं तो जो अभी मीथेन था और ये मिथेनॉल था, सॉरी मीथेन था और क्लोरोमीथेन हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत सारा अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर होगा, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो उस समय प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड कर जाएंगी कार्बन की, ठीक है। ये सब आप आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की मेनली, वन इज कैटिनेशन, वन इज टेट्रावैलेंट। इसको याद रखना है, कैटिनेशन का मतलब कार्बन इज ज्वाइनिंग विद कार्बन ओनली, कार्बन कार्बन के साथ ही ज्वाइन करेगा और तीन तरह की चेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है उसके कारण कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है, राइट। तो ये हमने बात की आज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।